गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनवॉइसेस से रिलेटेड अकाउंटेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है ये शेयर किया जा रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये इम्पॉर्टेंट अपडेट अच्छे से समझ में आ जाए। आप सबको पता होगा 1 अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड्स जो इनवॉइसेस बनेंगी वो बनेंगी इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ई इनवॉइस के फॉर्मेट में आपको अपना टैक्स इनवॉइस जीएसटी का देना है। अगर आपका टर्नओवर 17-18 से लेके 21-22, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 इस 5 साल के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में 10 सीआर को क्रॉस कर गया था तो आपको 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। अब सवाल है कि अगर आप ई इनवॉइस नहीं बनाएंगे तो पर ई इनवॉइस जो आपने नहीं बनाया और आप उसके लिए एलिजिबल थे, लायबल थे, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है पर इनवॉइस वाइज। लेट सपोज 1 अक्टूबर से लेके आपने 5 अक्टूबर तक 20 इनवॉइसेस इशू कर दिए और आपको 5 अक्टूबर को पता लगा ये 5 इनवॉइसेस जो बने हैं ये तो इलेक्ट्रॉनिकली बनने चाहिए थे, आपने नहीं बनाए, तो ये 20 इनवॉइसेस के ऊपर इंडिविजुअली 10-10 हजार रुपए की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। कैसे और क्या है पूरा प्रोसेस ये समझिए। यहां आप देख पा रहे हैं सेक्शन 122 बात करता है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस की। ये ई इनवॉइसेस कब लगेगा, किस सिचुएशन में लगेगा, इसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस आपको हमारे पिछले महीने की टैक्स मैगजीन में भी दिया गया है। अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन के अंदर भी आपको ई इनवॉइसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, साथ ही साथ जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब सेक्शन 122 के अंदर पहला सेक्शन ये है कि अगर आप टैक्सेबल पर्सन हैं, तो टैक्सेबल पर्सन है तो आप रजिस्टर्ड होंगे। हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू। अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया तब की बात अलग है। इसका पॉइंट नंबर 2 कहता है कि आपने इशू किया है इनवॉइस, यानी कि इशूज एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि आपने इनवॉइस इशू कर लिया लेकिन इनवॉइस इशू करने के बाद जो आपको गुड्स की सप्लाई करनी थी वो आपने सही तरीके से सप्लाई ही नहीं करी। तो पहला सिचुएशन है कि आपने सप्लाई कर दिया, इनवॉइस इशू नहीं किया। तो अब यहां पर जो पहला पर्टिकुलर पॉइंट है यहां बताया गया है कि आपने इनवॉइस इशू नहीं किया और इनवॉइस इशू अगर करते हैं तो वो इनकरेक्ट या फॉल्स इनवॉइस होता है विथ रिगार्ड टू एनी सच सप्लाई। इस दोनों सिचुएशन में होगा क्या, इस दोनों सिचुएशन के अंदर जो यहां पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड है वो कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों के ऊपर 10,000 की पेनल्टी लग सकती है। ही शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी, यानी कि इनवॉइस आपने इशू किया फॉल्स या इनकरेक्ट तरीके से तो पेनल्टी लग सकती है 10,000 रुपीज और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड और टैक्स नॉट डिडक्टेड और शॉर्ट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट और टैक्स नॉट कलेक्टेड और शॉर्ट कलेक्टेड और कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब यहां पर कहने का मतलब है कि टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी आपने गलत तरीके से पास ऑन किया या नहीं जमा करा तो जो भी हायर होगा। तो अब एक सवाल यह आता है कि आपने इनवॉइस बनाया, उस इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी बनती थी वो आपने पे कर दिया है लेकिन वो इनवॉइस बनना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिकली जो कि आपने नहीं किया। तो क्या सेक्शन 122 एप्लीकेबल हो जाएगा? अब आप यहां समझ लीजिए, एक बार मान के चलिए कि 122 का सेक्शन एप्लीकेबल हो गया तो पर इनवॉइस पे मिनिमम 10,000 रुपीज की पेनल्टी तो फिक्स हो गई क्योंकि यहां लिखा गया है विच एवर इज हायर।
अगर टैक्स का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो वो लगेगा, 10,000 से कम है तो पर इनवॉइस 10,000 रुपए तो लगेंगे। अब सवाल है कि लगेगा या नहीं। अगर आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको ई इनवॉइस बनाना था लेकिन आपने नहीं बनाया, तो इसके लिए आपको देखना होगा रूल 48 जो बात करता है मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस की। यह कहता है द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच केसेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी नोटिफाइड। और नोटिफाइड कौन से हैं? जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है, एक्सेप्ट सर्टेन सिचुएशंस, जैसे जीटीए, बैंकिंग, पार्क्स एंड अम्यूजमेंट्स वगैरह, उनको छोड़ करके जो इनवॉइस बनाना है वो बनाना है INV 01 में, जिसके तहत IRN नंबर आपको जनरेट करना है। और वो जनरेशन कैसे होगा, उसके लिए आपको पोर्टल पे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस वो अपलोड करनी है। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट अ पर्सन और अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। यहां पर एग्जम्पशंस दी जाती हैं कि इन पर्टिकुलर केसेस को एग्जम्प्ट किया जाएगा ई इनवॉइस बनाने से, चाहे उनका टर्नओवर कुछ भी हो, जिसके अंदर कुछ लोगों को एग्जम्प्ट किया है। अगर आप उन एग्जम्पशंस के बाहर हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है रूल 48(5). यह कहता है एवरी इनवॉइस issued by a person to whom सब रूल 4 applies। यानी कि आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल था, लेकिन आपने इनवॉइस इशू किया है इन एनी मैनर अदर देन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सेड सब रूल। यानी कि ई इनवॉइस एप्लीकेबल होते हुए भी आपने इनवॉइस इशू किया किसी और मैनर में, तो वो इनवॉइस माना जाएगा। इट शैल बी ट्रीटेड दैट नो इनवॉइस हैज बीन इशूड। तो यहां बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि अगर आप उस मैनर में नहीं करेंगे, इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनवॉइस। तो ये मान लिया जाएगा कि आपने जो सप्लाई किया है वो विदाउट इनवॉइस है। तो आप सेक्शन 122 के सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंदर जो है सप्लाईज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस, इस क्लॉज के अंदर फॉल कर सकते हैं। आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 122 के अंदर। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपके ऊपर पर इनवॉइस की पेनल्टी जो है वो 10,000 रुपए के बराबर लगाई जा सकती है, जो काफी बड़ा अमाउंट जो है वो निकल के आएगा। तो इस ई इनवॉइस की तैयारी जो है आप आज से ही कर लीजिए। अगर आपको ई इनवॉइस के रिकंसिलिएशन टूल्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको पता लग पाए कि आपने कौन सा ई इनवॉइस जनरेट किया है, कौन सा कैंसिल किया है, तो आप रिकंसिलिएशन टूल्स के लिए भी दिए गए नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि ई इनवॉइसेस अगर आप नहीं बनाते एप्लीकेबल होते हुए भी, तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लग सकती है एज अ सप्लायर। आईटीसी तो सामने वाले को मिलेगा ही नहीं, साथ ही साथ ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।